ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पूर्व एपिसोड में शनि से संबंधित हमारे विशेष रूप से जीवन में आने वाले कष्ट, मुसीबत और कार्यों में रुकावट डालने या फायदा देने वाले तथ्यों पर शनि के द्वारा किस राशि को, जातक को क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि उठानी पड़ती है, विशेष रूप से अध्ययन कर रहे थे। आज मैं आपको इस एपिसोड में शनि की साढ़े साती और ढैया क्या होती है, जो जातक को सब ग्रहों की अपेक्षा सबसे कष्टदायक या लाभदायक होती है, इस विषय पर विश्लेषण करूंगा। यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक, लाभप्रद होगा तथा इससे आप बड़े सजग हो रहेंगे, जिससे भावी जीवन में यदि कोई कष्ट आ रहा है साढ़े साती या ढैया के द्वारा, तो वे किस प्रकार से सावधान रहें और उनसे बच करके लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि किसी भी राशि के जातक के ऊपर साढ़े साती और ढैया का शुभ फल है, तो उसको अधिक दुगना, तिगुना, चौगुना प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर आपका ये एपिसोड में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, जो बहुत ही लाभकारी है। इससे पहले आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए लाइक करें, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब हम देखते हैं कि इस समय शनि भगवान मकर राशि में 24 जनवरी 2020 को प्रातः 9:58 पर प्रवेश किया। शनि भगवान ने 24 जनवरी 2020 को प्रातः 9:58 पर मकर राशि में प्रवेश किया और उस समय से मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। इस स्थान पर संचरण करते हुए, क्योंकि ये धनु राशि पे आए हैं, तो इस शनि का प्रभाव पिछली राशि पर अर्थात धनु राशि पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और इस मकर राशि पर भी साढ़े साती का प्रभाव रहेगा तथा अगली राशि उन्हीं की है, कुंभ राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। धनु राशि पर उतरती हुई साढ़े साती है, मकर राशि पर मध्य साढ़े साती है और कुंभ राशि पर आगे आने वाली साढ़े साती है। 2.5 वर्ष एक राशि में ये संचरण करते हैं, इसलिए 3 राशियों को प्रभावित करने के कारण से इस कार्यकाल को हम साढ़े साती के नाम से पुकारते हैं। अर्थात शनि साढ़े 7 वर्ष तक 3 राशियों को प्रभावित करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कष्ट और शुभ लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये साढ़े साती के अलावा इस स्थान से अर्थात मकर राशि से ये जिस राशि को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं, मीन राशि के ऊपर ढैया होगी। इसी प्रकार से 7वीं दृष्टि से ये कर्क राशि को देख रहे हैं,
तो कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर भी ढैया होगी। और अपनी 10वीं दृष्टि से ये शनि महाराज तुला राशि को देख रहे हैं, जिससे तुला राशि वालों के ऊपर भी ढैया होगी। इस तरह से ये 3 राशियों पर जहां संचरण करते हैं और 3 राशियों को जहां देखते हैं, उनके ऊपर साढ़े साती और ढैया का प्रभाव होता है। जिन जातकों के जन्म के समय पर शनि उनकी जन्म कुंडली में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि और योग कारक राशि के हैं, वे शनि महाराज इस गोचरीय काल में अपने गोचरी काल संचरण में अपनी राशि और अपनी मित्र राशि को ये शुभ फल प्रदान करेंगे तथा ये शनि महाराज साढ़े साती अथवा ढैया में जो राशि के ग्रह स्वामी इनके नीच के हैं अथवा शत्रु राशि हैं अथवा पापाक्रांत हैं, उन राशियों वाले जातकों को ये पीड़ा पहुंचाएंगे। अब ये पीड़ा और लाभ किस किस भाव के कारण से पहुंचाते हैं, उनका अब हम विश्लेषण करते हैं। आइए देखें। मेष राशि। मेष राशि जातक वालों के शनि 10th हाउस में अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं, जिससे मकर राशि वालों को स्वराशि है, अपनी राशि है, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता है, इसलिए ये मकर राशि वालों को अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार से आगे आने वाली जो राशि है जिसमें ये संचरण करेंगे 2.5 वर्ष बाद, वह कुंभ राशि है। वह कुंभ राशि भी इन्हीं की राशि है, इसलिए इस 2.5 वर्ष ये और अगले 2.5 वर्ष कुंभ राशि वालों को भी शुभ लाभ प्रदान करेंगे। जिस राशि धनु राशि से ये निकल के आए हैं, धनु के स्वामी गुरु हैं और गुरु इनके शत्रु हैं, जो ये 2.5 वर्ष से धनु राशि वालों को अनेक प्रकार की कष्ट पीड़ा दे रहे थे, वह कष्ट पीड़ा उतरती हुई रह गई। अब थोड़ी उससे कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से ये इस 10th हाउस से बैठे हुए मीन राशि वालों को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि इनकी यहां से 12th हाउस में, मीन राशि 12th हाउस में है और 12th हाउस अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा और खर्चे का स्थान है। तो मीन राशि वालों को ये 2.5 वर्ष कष्ट पीड़ा और अनेक प्रकार के खर्चे कराने वाले रहेंगे, जिससे मीन राशि वाले विशेष रूप से अनेक प्रकार के खर्चों से, अधिक खर्चों से पीड़ित बने रहेंगे। शनि 7वीं दृष्टि से कर्क राशि वालों को देख रहे हैं और कर्क राशि इस समय मेष राशि वालों की 4th हाउस है। 4th हाउस माता का स्थान है, घर है, व्हीकल है, समाज है। इन क्षेत्रों से कर्क राशि वाले पीड़ित रहेंगे, अर्थात उनकी मां को पीड़ा, उनको वाहन से पीड़ा तथा उनके जो बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित होने के कारण से बुद्धि को पीड़ा बनी रहेगी और वह समाज में अत्यधिक कठोर परिश्रम करते हुए भी
सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इनके मित्र हैं, इसलिए मित्र राशि को देखेंगे। वहां 2.5 वर्ष इनकी शुक्र राशि तुला राशि वालों के लिए 2.5 वर्ष शुभ लाभदायक रहेगी। वहां पत्नी से और अपने पार्टनरशिप से उनको लगातार उत्तरोत्तर सुख, शांति और लाभ वृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार से अब हम वृष राशि वालों को देखते हैं। वृष राशि वालों के शनि 9th हाउस में अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं। 9th हाउस भाग्य का स्थान है। वहां भाग्य से संबंधित अनेक प्रकार की शुभ लाभ प्रदान कर रहे हैं। और पिछला स्थान जो धनु राशि 8th हाउस में धनु राशि थी, उससे अनेक का भयंकर पीड़ा दी है। वो पीड़ाएं अब कम होती जाएंगी। 10th हाउस में कुंभ राशि है, जो इनके स्वयं की राशि है और कर्म क्षेत्र में ये विशेष रूप से शुभ लाभ प्रदान करेंगे। तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं। मीन राशि लाभ स्थान पर है और इनके शत्रु की है, इसलिए मीन राशि वाले जातकों को कठोर परिश्रम करते हुए भी लाभ की प्राप्ति कम होती रहेगी, जिसके कारण से मीन राशि वाले बहुत ही पीड़ित बने रहेंगे। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी लाभ कम मिलता है, जो उनके संताप का कारण बनेगा। इसी प्रकार से ये शनि 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे। कर्क राशि जो है 3rd हाउस में है। वृष राशि वालों की कर्क राशि 3rd हाउस में है और 3rd हाउस पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है। इसलिए वृष राशि वालों के भाई, छोटे भाई बहन पीड़ित रहेंगे और उनकी विल पावर भी कमजोर रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि जो 6th हाउस में है और 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण का है तथा शुक्र जो है इसके स्वामी हैं। इसलिए रोग, रिपु, ऋण में कमी हो जाएगी। वह थोड़ी सी शांति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से फिर हम मिथुन राशि वालों को देखते हैं। मिथुन राशि के वालों के शनि 8th हाउस में इस समय संचरण कर रहे हैं, जो 8th हाउस सबसे ज्यादा दुर्घटना, कष्ट, पीड़ाओं का है। और इस हाउस के शनि कारक हैं। कष्ट, पीड़ा तो अत्यधिक देते हैं, लेकिन आयु, दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों को कष्ट, पीड़ा तो भयंकर रहेगी, लेकिन आयु उनकी सुरक्षित है। इसलिए पीड़ा के साथ साथ में आयु संबंधी उनको सांत्वना मिली हुई है। ये तीसरी दृष्टि से 10th हाउस में स्थित मीन राशि को देखेंगे और मीन राशि के स्वामी इनके शत्रु हैं। इसलिए 10th हाउस में होने के कारण से मिथुन राशि वालों के कर्म क्षेत्र में परेशानियां, प्रॉब्लम आएगी, जो कार्य से लाभ प्राप्त करने में उनको पीड़ा बनी रहेगी। इस मिथुन राशि वालों की
मीन शनि की कुंभ राशि भाग्य भाव में है, इसलिए भाग्य से संबंधित कई अचानक लाभ भी प्राप्त होंगे। भाग्य दो भी होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र भी पीड़ित रहेगा। कभी कभी किसी कार्य से बहुत लाभ प्राप्त होगा और कभी कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मिथुन राशि वालों की कर्क राशि धन भाव में है, जिसको ये शनि महाराज 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा इनके शत्रु हैं, इसलिए धन का आगमन, धन प्राप्ति में मिथुन राशि वालों को विशेष कष्ट रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 5th हाउस, जिसमें तुला राशि विराजमान है, तुला राशि के स्वामी शुक्र और जो संतान के क्षेत्र पर है, इस मिथुन राशि के जातकों के संतान पढ़ाई लिखाई में, विद्या अध्ययन करने में और सुसंस्कार बनने में उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा तथा विद्या भी उनको उत्तरोत्तर अच्छी आएगी और संतान जो है संस्कार युक्त रहेगी, जो 2.5 वर्ष का विशेष रूप से वह लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद हम कर्क राशि के जातकों के ऊपर आते हैं। कर्क राशि के जातकों की शनि 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं और इस स्थान पर ये विशेष रूप से पत्नी क्षेत्र को तथा उनके पार्टनरशिप को और यात्राओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनको इस क्षेत्र में लाभ उत्तरोत्तर 2.5 वर्ष तक मिलता रहेगा। लेकिन अगली जो राशि कुंभ राशि है वह 8th हाउस में है, इसलिए इन कर्क राशि वालों को घटना दुर्घटना से बहुत ही सावधान रहना चाहिए और घटना दुर्घटना से बचने के लिए शनि की स्तुति और शनि का उपचार करते रहना चाहिए, जो उनके लिए हितकारी होगा। 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को और देख रहे हैं और वह चंद्रमा जिसका स्वामी है, इसलिए मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में अनेक प्रकार के विकार पैदा होंगे और वह विकार जो है नेगेटिव होंगे। इसलिए व्यक्ति बिना सोचे समझे कई काम का गलत निर्णय ले लेगा और गलत निर्णय होने के कारण से उसमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्र शनि का जब संयोग बनता है तो विषय योग बनता है और विषय योग लाभकारी सिद्ध नहीं होता। इसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, जो इनके मित्र की राशि है और वहां पर माता को सुख, परिवार से विशेष प्रकार के कुछ लाभ प्राप्त होंगे, वाहन से सुख प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी, समाज से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जो इनके लिए बहुत ही सुखदायक होंगे। अब हम सिंह राशि पर आते हैं। सिंह राशि के जातकों के शनि महाराज 6th हाउस में संचरण कर रहे हैं और यह स्थान रोग, रेप और ऋण का है और इस स्थान के शनि कारक हैं। वैसे कहा जाता है कि 6, 8, 12 में शनि या पाप ग्रह कोई बैठते हैं तो वो कष्ट पीड़ा ही देते हैं, लेकिन शनि इस भाव कारक होने के कारण से रोग, रिप, ऋण से कुछ सांत्वना देंगे, कुछ लाभ देंगे और कुछ
हानि भी देंगे, जिससे जातक उत्तरोत्तर अपने कार्य को चलाता रहेगा। इनकी तीसरी दृष्टि से 8th हाउस पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ती है या दृष्टि कोई भी किसी स्थान पर पड़ती है, उसके शुभ और अशुभ को नष्ट कर देती है। इसलिए शनि की ये तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, जो घटना दुर्घटना को होते होते बाल बाल बचा के ले जाएगी। 7वीं दृष्टि इनके वह भाग पर पड़ेगी जो अनेक प्रकार के खर्चों को रोकेगी, यात्राओं में होने वाले खर्चों को रोकेगी और अनेक प्रकार की जो मेडिसिन दवाओं का प्रयोग करें उसको भी इनको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से इनकी 10वीं दृष्टि सिंह राशि वालों की 3rd हाउस पर जो पराक्रम का है और छोटे भाई बहन का है, इस 2.5 वर्ष में सिंह राशि वालों के छोटे भाई बहन को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा तथा सिंह राशि वालों का विल पावर भी बढ़ेगी, जिससे वो कई प्रकार के अपने जीवनोपयोगी कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे। क्यों कि इस राशि के स्वामी शुक्रदेव शनि के मित्र हैं, तो ये मित्र की सहायता करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का शनि 5th हाउस में संतान के क्षेत्र पर संचरण कर रहे हैं, जिससे संतान सुसंस्कार होना, अच्छे संस्कारों को प्राप्त करना, विद्या पढ़ने पढ़ाने में विशेष रूप से लाभ प्राप्त करना, माता पिता का नाम रोशन करना और अनेक प्रकार की विद्याओं से लाभ प्राप्त करने का योग बना हुआ है, जो 2.5 वर्ष तक लगातार बना रहेगा और लाभकारी सिद्ध होगा। इससे इनकी 7.5 जो है सिक्स हाउस में कुंभ राशि है, जो स्वयं की राशि है, वहां भी इनको रोग रिप ऋण से सांत्वना मिलेगी। लेकिन धनु 4th हाउस से माता, घर और वाहन से पीड़ा बनी रहेगी, क्योंकि इस राशि के स्वामी बृहस्पति इनके शत्रु हैं। ये तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, जो पत्नी का स्थान है, दाम्पत्य जीवन का स्थान है तथा पार्टनरशिप है, छोटी मोटी यात्रा है, उनमें भी ये पीड़ा पहुंचाएंगे। 7वीं दृष्टि से ये लाभ स्थान को देख रहे हैं, जिससे इस कन्या राशि वालों को लाभ में होते होते वंचित रह जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अब लाभ हुआ, लेकिन लाभ से वंचित रह जाएंगे, लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। 10वीं दृष्टि से ये धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र इनके मित्र हैं, इसलिए कन्या राशि वालों को 2.5 वर्ष तक लगातार धन की आवृत्ति होती रहेगी, धन प्राप्त होता रहेगा, जिससे इनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का, संकटों का समाधान स्वतः ही होता रहेगा। इस प्रकार से फिर हम तुला राशि के जातकों को देखते हैं। तुला राशि के जातकों के शनि महाराज इस समय 4th हाउस में संचरण कर रहे हैं, जो माता, घर, वाहन, समाज का स्थान है। इसमें ये विशेष लाभ देंगे तथा इसके साथ 2.5 वर्ष तुला राशि के जातकों के संतान को भी विशेष लाभ देंगे। उनके अध्ययन पढ़ाई लिखाई में
विशेष लाभ प्राप्त होगा तथा इनकी जो विल पावर है वो कमजोर हो जाएगी। छोटे भाई बहन को कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनकी तीसरी दृष्टि, तुला राशि वालों की तीसरी दृष्टि रोग रिप ऋण पर पड़ेगी, जो उसको भी कम कर देगा। अर्थात तुला राशि वालों को रोग रिप ऋण से भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। सातवीं दृष्टि तुला राशि वालों की कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी और कर्म क्षेत्र की राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो इनके शत्रु हैं और कर्म क्षेत्र में इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तथा दसवीं दृष्टि इनकी तुला राशियों के ऊपर स्वयं पर रहेगी, जो जिनके स्वामी शुक्र हैं और ये व्यक्ति 2.5 वर्ष तुला राशि वाले विशेष रूप से सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे और अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसके बाद एर्थ वृश्चिक राशि के स्वामी के शनि, वृश्चिक राशि वालों के शनि 3rd हाउस में रहेंगे, जिससे उनकी विल पावर, पराक्रम, छोटे भाई बहनों को लाभ मिलता रहेगा। और कुंभ राशि 4th हाउस से भी इनको विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों को माता, घर, वाहन, समाज से भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहेगी, लेकिन इनको धन का अभाव बना रहेगा। धन से ये कष्ट पीड़ा उठाते रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि संतान क्षेत्र पर रहेगी, तो वृश्चिक राशि वाले संतान से उनकी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, बुक और कॉपी किताब के अभाव के कारण से संतान को पीड़ा रहेगी, जिससे ये पीड़ित रहेंगे। 7वीं दृष्टि से ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, जिससे भाग्य में भी कमी रहेगी। और 10वीं दृष्टि से ये व्यय भाव को देख रहे हैं, तो उसमें व्यय में कमी हो जाएगी। यात्राओं में खर्चा कम होगा, मेडिसिन कम हो जाएगी। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ढैया का प्रभाव 2.5 वर्ष रहेगा। अब हम धनु राशि को देखते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनि धन भावों पर स्वयं संचरण कर रहे हैं। धन का स्वामी धन में है, विशेष रूप से धन का लाभ होगा तथा उनका पराक्रम बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, छोटे भाई बहन को भी लाभ प्राप्त होगा और स्वयं जो है प्रसन्नचित रहेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि 4th हाउस पर मीन राशि पर पड़ रही है, जो वहां से इनके घर, परिवार, समाज, माता के लिए कुछ सामान्य रूप से कष्टदायक रहेगा। तथा 7वीं दृष्टि जो घटना दुर्घटना होने वाली हैं, उनसे भी ये बाल बाल बचते रहेंगे, उससे भी आंशिक रूप से कई प्रकार के लाभ रहेंगे। और 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर है, तो इनको विशेष रूप से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि धनेश धन भाव में है और लाभ भाव को देख रहे हैं। और लाभ भाव के स्वामी के जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो जो इनके मित्र हैं, तो अनेक प्रकार के लाभों को भी प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद हम मकर राशि को देखते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज स्वयं लगन में हैं और इनकी ही राशि कुंभ राशि धन भाव में है, तो मकर राशि वालों को विशेष रूप से इस 2.5 वर्ष ये और 2.5 वर्ष अगले में भी विशेष रूप से धन का लाभ होता रहेगा। तथा इनके व्यय
लगातार चलते रहेंगे तथा इनकी विल पावर में थोड़ी कमी आती रहेगी, पुरुषार्थ में कमी रहेगी, छोटे भाई बहन थोड़े पीड़ित रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं बनी रहेगी और यात्राएं में भी कष्ट पीड़ा बना रहेगा तथा इनका कर्म क्षेत्र बहुत ही प्रभावशाली होगा। ये जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, अनेक प्रकार से धन का लाभ होगा और इनका जीवन बड़ा सुखमय आनंददायक निकलता रहेगा। इस तरह से मकर राशि के लिए ये 7.5 ढैया शुभ लाभदायक है। इसके बाद कुंभ राशि आते हैं। कुंभ राशि वालों के जातकों के शनि व्यय भाव में है, अर्थात खर्चे पर खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं खर्चीली होंगी, दवाओं में पैसा अधिक खर्च होगा और फिर भी ये कुंभ राशि वाले जातक अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। ये इनका प्रभाव अधिक रहेगा और इनके धन भाव पर दृष्टि होने के कारण से धन का आगमन कम रहेगा, धन की आने की परेशानियां रहेंगी, धन में आराम पूर्वक से धन नहीं प्राप्त हो सकेगा तथा इन जातकों के रोग रिप ऋण से इनको कुछ पीड़ाएं और कुछ समस्याओं का समाधान होता रहेगा तथा कुंभ राशि वालों का भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, जिसको ये 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं और 10वें भाव में स्थित राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो भाग्य की तरफ से अधिक विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इसके बाद में हम आखिरी मीन राशि आती है। मीन राशि के स्वामी के शनि महाराज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, जो अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे तथा खर्चे भी देंगे। इनके मानसिक अनेक प्रकार की योजनाओं में पीड़ा पहुंचाएंगे तथा पुत्र संतान क्षेत्र में भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा और इनकी घटना दुर्घटना होते होते बाल बाल बच जाएंगे। इस प्रकार से ये शनि महाराज का 12 राशियों पर आप प्रभाव देख रहे हैं, जिनके आप ध्यान से पूरे 2.5 वर्ष रखेंगे तो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके इष्टजनों के लिए